भैया चाय बहुत अच्छी थी, कितने पैसे हो गए? मैम आपके 10 हो गए। शिट भैया, मैं तो वॉलेट घर पे ही भूल गई अपना। हाँ तो ऑनलाइन कर दो। भैया फोन डेड हो गया, अब क्या करूं? मैं एक काम करती हूँ, आपको थोड़ी देर में या कल पैसे कर दूंगी। ठीक है मैडम, बाद में कर दीजिएगा। माफ कीजिएगा भैया, पता ही नहीं चला फोन कब डेड हो गया। ठीक है, मैं करवा दूंगी आपके पैसे। जी। थैंक यू सो मच भैया। भैया कितने हो गए? आपके 10 हो गए मैडम। ये। 1 मिनट। मैडम मैडम पैसे ले जाइए ना 10 रुपए। नहीं भैया, वो आपने अभी उस लड़की को फ्री में चाय दी ना, तो ये उसी के पैसे। अरे नहीं मैडम, आप ये रख लीजिए, वो मैडम आती रहती है, दे देंगी पैसे। अरे भैया कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। अरे नहीं मैडम, आप ही पैसे रख लीजिए, लीजिए रखिए। ये मैडम आती रहती हैं अक्सर, तो दे जाएंगी पैसे। पर भैया ऐसे तो कोई भी आके फ्री में चाय पी के चला जाएगा, और आपको कैसे मालूम कि वो आएगा ही? मैडम देखिए, लोग बहुत उम्मीद लेकर आते हैं मेरी दुकान पर। अब कुछ लोग जानकार होते हैं, कुछ अनजान होते हैं। जिसके पास पैसे होते हैं वो दे देता है, पी लेता है। जिसपे नहीं होते तो मैं दबाव नहीं डालता। वैसे भी मैडम, जिसको भागना होगा वो वैसे ही भाग जाएगा बिना पैसे दिए। कम से कम वो मैडम मुझे बता कर गई है, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, वो पैसे दे जाएंगी। मैं चलती हूँ। हाँ भाई, पैसे का क्या हुआ? अरे भैया साइड में आके बात करिए ना जरा। साइड का क्या चक्कर है? पैसे दो। भैया कस्टमर बैठे हुए हैं, थोड़ा साइड में आके बात कर लीजिए। क्या हुआ पैसे का? भैया मुझे 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए, मैं लौटा दूंगा आपके सारे पैसे। भाई महीने का कोई चक्कर नहीं है, 2 दिन के अंदर अगर पैसे चुका रहा है तो ठीक है ना, 10% ब्याज लूंगा। तो भैया 10% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मुझे दे दीजिए ना। 1 महीने का टाइम, मैं लौटा दूंगा आपके पैसे। भाई सोच लो, 10% लूंगा ब्याज, सोच लेना। भैया सब ठीक तो है ना? ठीक है मेम साहब। पर वो आदमी कौन था भैया? वो लेनदार था मैडम, लाखों में कर्जा लिया है तो भरना तो पड़ेगा, वही बताने आया था। लाखों का कर्जा? पर भैया आपको इतना कर्जा लेने की क्या जरूरत पड़ गई? और आपको देख के तो नहीं लगता कि आपका इतना खर्चा होता होगा। बताइए ना भैया, आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, प्लीज बताइए। वो दरअसल मेम साहब, थोड़े वक्त पहले ना हम अपनी बीवी के साथ इस शहर में आए थे। सोचा था शादी कर आए हैं, सब कुछ अच्छा होगा। शादी के 1 महीने बाद मुझे मालूम चला कि मेरी बीवी को पढ़ाई पूरी करनी थी, जो हमारी शादी की वजह से वो कर नहीं सकी। मुझे बात बहुत खराब लगी और इसीलिए मैंने मार्केट से कर्जा उठा लिया, 12 लाख रुपए। पढ़ाई वगैरह हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया। और आपको पता है, उसकी बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई। और आप जानती है, कंपनी वालों ने उसे वो अमेरिका, हाँ वहां भेज दिया। 1 महीने तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर बाद में उसने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। 6 महीने बाद पता चला कि उसने वहां के किसी लड़के से शादी कर ली। हाँ वो वहां मजे से है, मैं यहाँ कर्जा भर रहा हूँ। कभी कभी तो लगता है मेम साहब कि भगवान ना हमें सजा दे रहा है, शायद इसीलिए ये सब देखना पड़ रहा है। वैसे भैया आपका कर्जा कितना है? मेम साहब हमने सारा कर्जा चुका दिया था, लेकिन फिर भी 2 लाख रुपए रह गए। पर आप चिंता मत करिए, हम कुछ ना कुछ करके चुका देंगे, क्योंकि अगर हमने वक्त पे नहीं दिया तो 10% ब्याज लगा देगा। कभी कभी तो लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। जाने दीजिए मेम साहब, आप वैसे भी क्या ही कर सकती हैं। मेरा लिया हुआ कर्जा है, मैं ही भरूंगा। भैया देखिए, अब जो होना था वो तो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान जी जो करेंगे ना, अच्छा ही करेंगे। आप देखिएगा, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा।
अरे मेम साहब, मेम साहब आपने इतना कुछ क्यों किया मेरे लिए? पर मैंने क्या किया भैया? अरे कल मैंने बताया था ना अपनी परेशानी के बारे में, अपने कर्जे के बारे में आपको, और आपने आज मेरी मदद कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया था वहाँ आपने मेरा साथ दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। इससे मैं कुछ समझी नहीं भैया। अरे कल मैंने आपको अपनी कहानी सुनाई थी, अपने कर्जे के बारे में बताया था, और उसके बाद जब मैं दुकान पर लौटा तो मेरे दुकान पर एक थैला रखा हुआ था और उसके अंदर 2 लाख रुपए थे और एक पर्ची भी थी। तो मैं समझ गया कि आप ही ने मेरी मदद करी थी ना मेम साहब। भैया देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बहुत खुशी है कि आपकी किसी ने मदद की, पर वो मदद मैंने नहीं की भैया। और देखा भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि भगवान सबकी सुनता है, उसने आपकी भी सुनी ली। सही कहा मेम साहब आपने, पर अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो फिर किसने करी? भैया आपका कर्जा कितना है? मेम साहब हमने सारा कर्जा चुका दिया था, लेकिन फिर भी 2 लाख रुपए रह गए। एक कप चाय। जी मेम साहब।